नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे और डेली चार्ट पे आ गए निफ्टी के और देखेंगे आज क्या हुआ। प्राइस हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो भी था वो स्टॉप लॉस लग गया हमारा। जब भी प्राइस हमारे टाइम जोन के नीचे क्लोज करेगा तो क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो टाइम जोन का सपोर्ट लेवल होगा, जो कि है हमारा 22,550, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो बुलिश हमारा सिनेरियो था अभी फ़िलहाल के लिए वो न्यूट्रल में चला गया और हमारे स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लग गया, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगाए तो रिवर्स ट्रेड भी देगा। उसके साथ में हमें बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, क्या बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस लगा है। नहीं, अभी बैंक निफ्टी में अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन को अभी क्रॉस नहीं कर पाया। इसको भी क्रॉस करना ज़रूरी है अगर मार्केट को अगर फॉल करना है तो दोनों इंडेक्स को नीचे आना पड़ेगा, और अगर दोनों को राइज़ करना है तो दोनों इंडेक्स को टाइम जोन के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई टाइम जोन की। अच्छा, अब हमें एक चीज़ और देखनी है इसके अंदर, निफ्टी के अंदर, क्या ये हमारा टॉप लग चुका है या फिर अभी क्या हो सकता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको समझेंगे पहले, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि ये जैसे एक टॉप लगा हमारा, इसका प्राइस आया 22,775, ठीक है, कल लगा था। एक ATH लगा ऑल टाइम हाई, और उसके बाद एक अच्छा रिएक्शन आया मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू WD गैन सेफेस्ट सेलिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए कि अगर हम मार्केट में बैरिश हैं या बैरिश होना चाहते हैं तो हमें कहाँ होना चाहिए बैरिश। तो उन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी है, या कहाँ हमारा सेफ पॉइंट होगा। अभी आनन फानन जल्दी में अभी कोई कॉल पुट लेके ना बैठे, ठीक है ना। जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेफेस्ट पॉइंट ढूंढना है तो हमको ये एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और उसको हमें समझना पड़ेगा। सेफेस्ट सेलिंग पॉइंट आफ्टर ए मार्केट हैज़ एडवांस फॉर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए मार्केट हैज़ एडवांस फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड मेड फाइनल हाई एंड हैज़ द फर्स्ट शार्प क्विक डिक्लाइन देन रैलीज, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैंने साइड में यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, इसको समझो। ये बोल रहे कि एक काफ़ी दिनों लंबे पीरियड से मार्केट एडवांस करता हुआ आ रहा है, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड में आ रहा है ना। आफ्टर मार्केट हैज़ एडवांस फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड मेड ए फाइनल हाई, और एक फाइनल में एक हाई बना रहा है, और उसके बाद एक फास्ट क्विक डिक्लाइन आया, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट एक फास्ट क्विक डिक्लाइन आया, ठीक है। देन रैलीज, उसके बाद रैली आनी चाहिए छोटी सी, देन रैलीज एंड मेक ए सेकंड लोअर टॉप, जो ये LH लिखा है, सेकंड लोअर हाई, ठीक है ना, लोअर टॉप बनाएगा। इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए बैरिश होना है तो आज जैसे फॉल हुआ कल भी हो सकता है या कल ना हो, एक हमें अब लोअर हाई चाहिए, ठीक है। अभी ग्राफ पे जाके समझाऊंगा आपको, चार्ट पे जाके, ठीक है ना, कैसे बनाएगा वो। रैलीज एंड मेक ए सेकंड लोअर टॉप, जब वो सेकंड लोअर टॉप बनाए एंड फॉर्म दिस टॉप, और उस टॉप से डिक्लाइन करे एंड ब्रेक द लो पॉइंट, और उस लो पॉइंट को ब्रेक कर दे जो भी रिवर्सल था, इट इज़ देन सेफर टू सेल, वो हमारा सेल करने का सेफर पॉइंट होगा, बिकॉज इट हैज़ गिवन द सिग्नल दैट द मेन ट्रेंड हैज़ चेंज टू द डाउन साइड। अब मैं आपको ये जो पैराग्राफ है, वैसे तो सब समझ गए होंगे, लेकिन
मैं उस पर जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको यहाँ समझेंगे, ठीक है। मार्केट प्रीवियस बुलिश आ रहा है, फाइनल एक टॉप दिया मार्केट ने यहाँ पर जो कल दिया, उसके बाद एक फास्ट डिक्लाइन आना चाहिए जो कि आज इसने दिया। थोड़ा सा फास्ट डिक्लाइन, ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन है, ठीक है चलो, मतलब और भी आ सकता है। तो फास्ट डिक्लाइन के बाद, क्योंकि अभी तक इसने यहाँ से कोई पुल बैक नहीं लिया, ये सिंगल लेग में चल रहा है, ये एक क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा मार्केट। पुल बैक कहाँ तक लेगा, इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा फिर, ठीक है ना। इससे और इसके बीच में ही 0.5 या 0.6 का एक पुल बैक ले सकता है। उस पुल बैक के बाद मार्केट जब भी ये प्रीवियस लो क्रॉस करे, जो भी मार्केट ये लो बनाया इसका ये वाला, तो जब ये क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे देगा, ये हमारा सेफेस्ट पॉइंट होगा सेल करने का, ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना। अभी मार्केट बेरिश नहीं हुआ है, ठीक है। बेरिश होने के लिए हमको एक कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भी ठीक है बेरिश हो चुका है, ठीक है। वैसे शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए तो हो गया, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन के नीचे आ गया, तो हम बेरिश हो सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी भी मंडे के सेशन में अगर इसके नीचे ट्रैवल कर रहा है अपने टाइम लाइन के, तो हम बेरिश साइड में जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें लंबे एक्सपायरी के लेने पड़ेंगे, नियर एक्सपायरी के इसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जब भी डाउन जाएगा तो एक पुल बैक लेगा। पुल बैक के अंदर अभी से अगर डाउन हुआ और पुल बैक लेगा तो 10-15 दिन खा जाएगा, उसके अंदर 10 दिन भी खा गया तो हमारे नियर एक्सपायरी के जो भी हमारे प्रीमियम होगा डिके हो जाएंगे, ठीक है। ये सिनेरियो हो गया। अभी हम बेरिश कब होंगे मार्केट में, तो मैंने आपको समझाया, अभी एक ये डाउन जाके एक पुल बैक जब भी लेगा, एक लोअर हाई बनाएगा, उस लोअर हाई को से जब नीचे आएगा और जो लोअर लो बनाया उसको क्रॉस करेगा, वो हमारा सेफर पॉइंट होगा बेरिश साइड के जाने के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम अभी इसका सिनेरियो क्या है। हमारा स्टॉप लॉस लग गया। निफ्टी के अंदर हम बुलिश थे क्योंकि इसने बुलिश कन्फर्मेशन दी थी, और इसने अभी निफ्टी ने तो इन्वर्जन कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी इन्वर्जन में नहीं आया। तो जैसे ही वो इन्वर्जन में आएगा हम अपना बेरिश साइड में अपनी एक छोटी मोटी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट से स्मार्ट मनी को। इसको वापस करते हैं इधर, क्योंकि ये लगा हुआ था इसके साथ में, ठीक है। चलो अब चलते हैं 15 मिनट पे। पंद्रह मिनट के चार्ट के हिसाब से अभी मार्केट तो बुलिश है निफ्टी, क्योंकि अभी ये इंटरनल में चल रहा है। जो भी फॉल आया है इंटरनल में, और ये हमारा फॉल 410 तक आ सकता है। यहाँ पर एक हमारा यहाँ से रिवर्सल ले सकता है मार्केट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा 300 100 पॉइंट का चला रहा है, तो ये वॉच करने के लिए केवल देखो क्या कैसे चल रहा है, क्योंकि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। या फिर एक्सट्रीम पे 10-20 पॉइंट का ही लो और उसको देखो कि कैसे ट्रैवल करेगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अभी तो इसका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। स्मार्ट मनी के हिसाब से हमको यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए। टारगेट हमारे ATH के ही होंगे, ठीक है ना। और अगर स्टॉप लॉस लेता है तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवर्सल हो रहा है तो फिर स्टॉप लॉस ले लेगा ये, ठीक है ना। यहाँ वॉच करेंगे, क्योंकि जब डायरेक्शन क्लियर ना हो तो उसको वॉच ही करना ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी ने इंडूसमेंट लिया है और इंडूसमेंट के बाद ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा नीचे,
और नीचे का लेवल इसका देखते हैं कहाँ आ रहा है, 47,300। तो इसको हम यहाँ से बाय करने की सोचेंगे, 47,360। $86 पॉइंट का एसएल है और टारगेट देख लेते हैं इसके। टारगेट काफ़ी बड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा है। ये इंटरनल है, इसका इंटरनल मूव इसका कहाँ है, 47,300 से और 49,000 तक। तो जब तक इन दोनों रेंज को ब्रेक नहीं करेगा किसी एक को, तब तक इसका इंटरनल चेंज नहीं होगा। अब ये इसके अंदर कितने दिन रहे, ठीक है ना, एक दिन में तोड़ फोड़ करके नीचे निकल जाए या ऊपर चला जाए तो बात अलग है, ठीक है ना। हम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे मिलेगा हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लेगा स्टॉप लॉस दे देंगे, और टारगेट देगा टारगेट ले लेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है स्मार्ट मनी का, ठीक है ना। छोटा स्टॉप लॉस बड़े टारगेट, ये आते हैं टारगेट, ऐसी बात नहीं है, हमेशा आए हैं। निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, फिन निफ्टी का इंडोर्समेंट हो चुका है, इसको हम बाय करेंगे यहाँ से। इसका स्टॉप लॉस चेक करते हैं, 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और टारगेट हमारे रहेंगे 544। अभी सारे इंडेक्स बुलिश हैं, अभी किसी ने बेरिश इंडिकेशन नहीं दिया, और जब देगा तब बता देंगे। मिड कैप का इंडोर्समेंट हो चुका है, इसको बाय करेंगे। सारे इंडेक्स एक साथ ही बेरिश होंगे जिस दिन भी होंगे। तो मिड कैप कहाँ लें इसको, 10,880 के आसपास, स्टॉप लॉस 35 पॉइंट। ये भी अभी बुलिश है, इंडोर्समेंट हुए हैं सबके, और अभी ये एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक्सट्रीम के बाद ये फिर ऊपर जाएंगे, और फिर अगर इन्होंने ब्रेक कर दिया तो बुलिश हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये यहाँ से अगेन वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ की लिक्विडिटी लेंगे और उसके बाद ऊपर की। कोटक का इंडोर्समेंट हुआ आज, हुआ शायद, हाँ कोटक ने आज इंडोर्समेंट किया हमारा। इसको थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं, दिखता नहीं है, ये इसको यहाँ लगा देते हैं। चलो, इंडोर्समेंट हुआ है, ये लगाए हुआ ऑलरेडी, इसको हम लेंगे 1780 के आसपास, ठीक है ना। यहाँ से 30-35 पॉइंट डाउन है, यहाँ से एक स्टॉप लॉस छोटा सा, ये 5.40 पैसे इसका, और 49 रुपीज़ के टारगेट। टीसीएस बेरिश है, और काफ़ी दिनों से बेरिश ही चल रहा है, और ऊपर जा नहीं पा रहा, इन हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। हमारा लेवल्स यहाँ लगा हुआ है इसका, वैसे 4238 के आसपास यहाँ मिलता है, तो यहाँ से सेल करने के लिए देखेंगे इसको हम। रिलायंस बेरिश है, और इसके ट्रेड एक्टिव है ऑलरेडी, एक तो ये वाला ट्रेड एक्टिव है और एक ये वाला ट्रेड एक्टिव है। तो इसको नीचे क्लोज करना चाहिए, कहाँ पर, 2826 के नीचे क्लोज करना चाहिए इसको, ठीक है ना। और ये हाई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। इन्फोसिस बुलिश है, और बुलिश होने के लिए इसको यहाँ आना चाहिए एक बार, 1470, यहाँ से 100 पॉइंट डाउन, ठीक है ना। और अगर हम इसको कहीं और से पकड़ने की कोशिश करें, तो 1478 से भी पकड़ सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। 78 से भी हम पकड़ सकते हैं इसको। स्टॉप लॉस यही रहेगा।
टारगेट यही रहेगा, ठीक है ना। बस एंट्री मॉड्यूल पर ध्यान देना, टैप करते ही नहीं खरीदना, उसको एंट्री मॉड्यूल पे भी जाना। अभी मारुति के केस में दिखाऊंगा कि एंट्री कैसे लेनी है, क्या एंट्री दे भी रही है स्मार्ट मनी या नहीं दे रहा। ये विप्रो का इंटरनल मूव चल रहा है, ये आ रहा है धीरे धीरे नीचे, ठीक है ना। इसको फेल कर दिया इसने। हाँ, इसको लेना कहाँ से है, बहुत दिनों से ये लगाया हुआ है, यहाँ आ ही नहीं रहा। 450 से लेना है इसको, ठीक है ना, बुलिश के लिए, क्योंकि बुलिश है। कब से लगा रखा है ये देखो, काफ़ी दिन हो गए इसको, फरवरी के शुरू से लगाया हुआ है। और ये इंटरनल मूव चल रहा है इसका सारा, ये सारा इसका इंटरनल मूव चल रहा है मारुति। मारुति अभी तक तो बुलिश था ये, कल तक यहाँ बॉस किया था और यह इंडूसमेंट हुआ, और मैंने बोला था कि एक्सट्रीम पे आएगा, हम इसको यहाँ बाय करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इसने इसको मूव दिया। अब क्या हुआ, इसने हमको बाय तो दिया नहीं, यहाँ पर कोई एंट्री बनी नहीं इसकी, मॉड्यूल में नहीं आया। मॉड्यूल में कैसे आता है एंट्री मॉड्यूल, एंट्री मॉड्यूल को समझेंगे। इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं, फिर एंट्री मॉड्यूल को समझाने की कोशिश करेंगे कैसे है। कि मान लो ये हमारा अब नीचे आया, ठीक है ना, जब नीचे एक लो बना देगा, एक्सट्रीम लो बना देगा, ये मैं अभी चौक के नीचे की बात नहीं कर रहा, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा मान लो ये यहाँ पे है ये, ठीक है ना, ये इसको ऐसे समझो कि अभी प्राइस हमारे जोन में आ गया, बाइंग जोन में या डिमांड एरिया में आ गया या जोन में आ गया। तो हमें क्या करना है, हमको ऐसे टैप करते नहीं लेना, इसके एंट्री के मॉड्यूल को समझो कि किस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं। तो जो भी प्रीवियस पुल बैक होगा, जैसे मैंने अभी ये मार्किंग किया हुआ है, ठीक है ना, इसको लेंगे कैसे, प्राइस ऊपर से आ रहा है, पुल बैक ले रहा है, डाउन आ रहा है, फिर क्या करेगा प्राइस, ये पुल बैक को कवर करेगा, ये करेगा। अब इसको छोटा करते हैं, हाँ अब समझो इस चीज़ को। ठीक है, प्राइस आया, ठीक है ना, एक पुल बैक लिया और हमारे डिमांड जोन को टैप किया, या हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, हमारे ऑर्डर फ्लो को टैप किया, या हमारे पीओआई को टैप किया। जब प्राइस ने हमारे पीओआई को, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना प्रीवियस पुल बैक। प्रीवियस पुल बैक ये होगा, ठीक है ना, इस सिनेरियो में यहाँ पर होगा जहाँ पे मैंने एक्स लिखा है। तो इसको ले मार्केट, यानी कि कल की डेट में अगर मार्केट जाके इसको क्रॉस कर दे या इसको टैप कर दे, या इस प्राइस पे आके इस प्राइस पे आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ का प्राइस 12,350 है तो 12,350 तक तो आना ही चाहिए, 5 पैसे कम नहीं चलेगा, 5 पैसे ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है ना। 12,350 से ऊपर आना चाहिए या 12,350 एक्यूरेट आना चाहिए। हाई की वैल्यू देख लेना, उस हाई की वैल्यू तक आना चाहिए प्राइस। तो क्या है, अब प्राइस ने यहाँ पर इसको प्रीवियस पुल बैक को टैप किया, फिर टैप करने के बाद प्राइस को उस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। उस लो के नीचे जा रहा है तो हमारा नया लो मिल जाएगा ना। हमको तो एक्सट्रीम लो फाइंड आउट करना है। एक्सट्रीम लो फाइंड आउट कैसे करते हैं, यही फाइनल टेक्निक है एक्सट्रीम फाइंड आउट, या एक्सट्रीम लो को फाइंड आउट करने की, या एक्सट्रीम हाई को फाइंड आउट करने की, ठीक है ना। क्यों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसको चीज़ को समझ लो। प्राइस कहीं से भी आ रहा है और हमने जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, हमारे डिमांड एरिया पे आ रहा है या हमारे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, पीओआई पे कहीं भी आ रहा है, ठीक है। हमारे डिमांड एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद हमें एंट्री, तुरंत ही एंट्री नहीं लेनी, हमें क्या करना, वेट करना है। किस चीज़ का, जो हमारा प्रीवियस पुल बैक है उसको टैप करने का वेट करना है। उसको टैप करके प्राइस एक बार डाउन आएगा, ठीक है ना,
डाउन आए चाहे ना आए, लेकिन आना चाहिए प्राइस को एक बार टैप करके डाउन। डाउन आने के बाद हमको क्या देखना है कि हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो ये वाली लेग है, इसके अंदर हमारा एक इस तरह से अगेन एक ऑर्डर फ्लो डिमांड एरिया मिलेगा हमको। उस डिमांड एरिया पे हमें एंट्री लेनी है, यानी कि इस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी हाँ ये एरो, हमारी एंट्री होगी ये पॉइंट है, ये जो कोना है, ठीक है ना, ये वाला। इस लो के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, इस लो के नीचे जा रहा है तो फिर हमें दोबारा सिनेरियो वही देखना पड़ेगा जो अभी देखा है, ठीक है। अभी समझाता हूँ, रुक जाओ इसको। तो ये हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा और फिर क्या करेगा प्राइस, अगेन जो प्रीवियस पुल बैक है इसको भी लेगा, इसको लेने के बाद फिर अगेन प्राइस नीचे आएगा थोड़ा सा, ये पूरा हो गया, और फिर इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस को, ठीक है ना। प्राइस फिर नीचे आएगा और पहचानने की टेक्निक क्या है, फिर प्राइस इस लो के नीचे नहीं जा, प्रीवियस लो तो सेफ है ही हमारा, उसके बाद जो अगेन हायर लो बना वो भी हमारा सेफ रहना चाहिए, ठीक है, वो भी सेफ होगा। और उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जाने के बाद फिर इस लो जो ये हाई बना ये वाला, इस हाई को क्रॉस करने के बाद ये मैं आपको एक्सट्रीम वो बता रहा हूँ कि फिर प्राइस इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लो के आसपास, तो प्राइस का बिहेव हमेशा ऐसे रहेगा। अब हम इसको चार्ट पे समझेंगे। ये सारा हटा देता हूँ, इसको लगा रहने देता हूँ, ठीक है ना, इससे समझने में हेल्प मिलेगी। देखो हम वेट कर रहे थे, ये हमारा लगा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर लगा हुआ था। सबसे पहले प्राइस ने मारुति के प्राइस ने क्या किया, हमारे ये इसने टैप किया, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे टैप किया। तो टैप करने के बाद हमें एंट्री, तुरंत एंट्री नहीं लेनी, एंट्री अगर तुरंत लेंगे तो वो सेफ एंट्री नहीं होगी, उसके मॉड्यूल अलग हैं और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से ली जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि प्राइस अभी यही चल रहा है, ये सेकंड रेड कैंडल जो है 9:30 की कैंडल जो आज की बनी है, वो प्राइस को इसने हमारे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या डिमांड एरिया को टैप कर दिया। अब हमें क्या वेट करना है, हमें प्रीवियस पुल बैक देखना, कहाँ पे आया इसका प्रीवियस पुल बैक, हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। प्राइस सबसे पहले इसको टैप करे, ये जो रेड, कहीं किसी भी स्टॉक में लगा लो, किसी भी इंडेक्स में लगा लो, गोल्ड में लगा लो, सिल्वर में लगा लो, क्रूड ऑयल में लगा लो, नेचुरल गैस में लगा लो, या कहीं भी लगा लो, किसी भी चार्ट पे, ठीक है। एंट्री लेने की टेक्निक क्या होगी, अगर प्राइस ने हमारे, प्राइस अभी यहीं चल रहा है, मान लो 9:30 बजे हैं अभी सुबह के, और प्राइस ने यहाँ किया, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक पुल बैक चाहिए। पुल बैक कहाँ का चाहिए, इस हाई को ले, प्राइस इस हाई को लेगा और फिर प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। हुआ क्या, मॉर्निंग में आया, टैप किया, हमें वेट कर रहे हैं कि अब ये ऊपर ले या फिर इस लो को तोड़ दे। ऊपर जा नहीं पाया, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसने एक फ्रेश लो बना दिया। अभी मान लो इसने यही वाला फ्रेश लो बनाया, ये वाला 1 बजे वाला, ठीक है ना। 1 बजे वाले लो के हिसाब से फिर ये वाला हाई नहीं रहेगा, फिर हमारा प्रीवियस पुल बैक हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे लिया, ये वाला, ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये हमारा प्रीवियस पुल बैक है 12 बजे की। अब इसको अगर ये 1 बजे की कैंडल है तो इसको 12 बजे की कैंडल का हाई टैप करना चाहिए, जो कि इसने नहीं किया, और अगेन फिर गिर गया। फिर ये मार्केट आ गया यहाँ पर 2:30 बजे, मार्केट ने ये वाली डोजी कैंडल बनाई, ग्रेवस्टोन, और फिर हम इसका देखेंगे कि इसका कौन सा प्रीवियस पुल बैक है। इसका प्रीवियस पुल बैक ये है, जो कि मार्केट ने नहीं लिया। मार्केट ने अगेन एक फ्रेश लो बना दिया, ठीक है ना, फ्रेश लो बना दिया। अब हम वेट क्या कर रहे हैं इसकी, कि ये अपना पुल बैक ले, पुल बैक इसका यहाँ पे आ रहा है, जो कि इस मार्केट ने नहीं लिया। तो ये हमारे एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल ये है कि हमको एंट्री लेनी कैसे है, और नहीं पता और हमने लगा रखा है, और कोई ट्रेडर यहाँ लेके फंस जाए
और 12,461 पे और मार्केट खड़ा है 12,266 पे, 200 पॉइंट का लॉस हो जाएगा उसको। इसलिए तो कहता हूँ आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए, तभी एंट्री लेनी चाहिए। ऐसे अदरवाइज या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। सीख लोगे तो लॉस नहीं करोगे। तो ये हमारा एंट्री मॉड्यूल है। हमारे मारुति के जो लगे हुए थे स्ट्रक्चर, उसने हमें एंट्री नहीं दी। एंट्री देता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट करता आप लोगों को कि एंट्री इसकी मैं सोच रहा था कर दूँ। मैंने कहा नहीं, जब तक ये एंट्री मॉड्यूल पे नहीं आएगा तब तक मैं कोई अपडेट नहीं करूँगा। तो आप समझ गए होंगे कि एंट्री कैसे लेनी है। अब ये स्ट्रक्चर हमारा बेकार हो गया। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए मार्केट को हमने इंडूसमेंट लगा लिया। अब मारुति क्या है, कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसने फर्स्ट इंडिकेशन दे दिया बेरिश होने का, क्योंकि इसने चौक कर दिया, ठीक है ना। ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है मार्केट के बेरिश होने का। तो क्या ये यहीं से गिरता धड़ाम धड़ाम गिरता चला जाएगा? उसका अभी कोई भरोसा नहीं है जब तक इंडूसमेंट ना हो, ठीक है ना। इंडूसमेंट ले लेगा, चाहे यहाँ पे ले चाहे यहाँ पे ले, जैसी बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका हमें जैसे इंडूसमेंट ले लेगा तो वो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट फिर एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जब इंडूसमेंट ले लेता है मार्केट, मेरे से कोई पूछ रहा था इंडूसमेंट के बाद क्या करते हैं। इंडूसमेंट के बाद हम बाय सेल कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में करनी है, ऊपर के लिए करनी है नीचे करनी है, दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद प्राइस जाने कहाँ वाला है, ठीक है ना। अगर इंडूसमेंट ले रहा है प्राइस, तो जब इंडूसमेंट ले लेता है तो ज़्यादातर प्राइस एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। बशर्ते कि इंडूसमेंट को स्वीप ना करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है ना। स्वीप कर देगा तो ये अगेन बॉस कर देगा, लेकिन हमको देखना है क्लोजिंग ऊपर मिल जाएगी तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर एक्सट्रीम पे जाके जितने भी लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर पेंडिंग है, वो सारे लेके अगेन धड़ाम से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसका इंडूसमेंट नहीं हुआ। जैसे सबसे पहले इंडूसमेंट का वेट करना चाहिए। इंडूसमेंट क्या यही वाला इंडूसमेंट ले लेगा, ठीक है ना, या कोई और दूसरा लेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या पता है नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे आके फिर अगेन, एक सेकंड, क्या पता ये अभी यहाँ पे आया और इसको ना ले, और इसके नीचे से थोड़ा सा फिर ऐसे आ जाए और ऐसे ऐसे चलता रहे। जब तक हमारा प्रीवियस इंडूसमेंट नहीं लेगा, मार्केट लोअर लो कंफर्म नहीं करेगा और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा ऐसे, ठीक है ना। जैसे ही प्रीवियस हमारा ये वाला ले लेगा तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा, ये कहीं भी जा सकता है, नीचे और भी जा सकता है और इसको इंडूसमेंट भी कर सकता है। तो हमें जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा, हमें वेट करना पड़ता है उस स्ट्रक्चर में कि ये अपना इंडूसमेंट ले ले और फाइनल करे इसको, ठीक है ना। और फिर हम इसमें फर्दर आगे कोई पोजीशन क्रिएट करें। सन फार्मा, पंद्रह मिनट का चार्ट, और सन फार्मा ने आज गड़बड़ की है। क्या स्टॉप लॉस ले लिए इसने, लेकिन इसके पहले एक चीज़ देखने वाली है, हमारा स्टॉप लॉस इसमें क्यों नहीं जाएगा। जब हमारी एंट्री हुई, ठीक है ना, मान लो चलो एंट्री हो भी गई, हालांकि इसकी प्रॉपर एंट्री नहीं बनी थी। इसका इंडूसमेंट ये था और इसका इंडूसमेंट ये, ठीक है ना। एंट्री इसकी देखो, एंट्री मॉड्यूल को समझ जाओगे तो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से इसमें एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी ने की भी है तो उसको क्या मैंने बोला हुआ है कि जो भी प्रीवियस स्विंग है वहाँ पर अगर प्राइस आ रहा है तो आपको अपने स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट कर लेने चाहिए, ठीक है ना। चलो हम मानते हैं हमारी इसकी स्टॉप लॉस लग गया। तो जब प्राइस अगर किसी ने यहाँ से भी लिया होगा 1594 से, और मॉर्निंग में खुली नीचे रहा है 86 पे 87 पे, और प्रीवियस लो को भी ब्रेक करा, तो उसको निकल जाना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे तो इसकी एंट्री कब बनती, प्राइस ने टैप किया, ठीक है, यहाँ पर टैप किया था और प्रीवियस स्विंग को क्रॉस ही नहीं कर पाया। ये इसका प्रीवियस स्विंग था। मैं बात कर रहा हूँ इस टैप की, जो ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल को मान लो 9 अप्रैल की 12:30 बजे की, ठीक है ना। प्राइस ने हमारे ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, लेकिन प्रीवियस स्विंग इसने नहीं लिया और नया लो बना दिया। नया लो बनाने के बाद क्या हुआ, प्राइस को हमें यहाँ पर टैप करना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ये वाला लो बना तो प्राइस ने 10 अप्रैल को यहाँ पर आया, और ये कौन सी तारीख है,
और 10 अप्रैल को ही इसने इसको टैप कर दिया। अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री हमारी बनेगी इसमें हमको देखना पड़ेगा कि एंट्री कहाँ बन रही है। एंट्री हमारी इस ऑर्डर ब्लॉक पे बन रही है, ठीक है ना। ये सही लगा हुआ है ये, और इसका स्टॉप लॉस ये वाला, ये रेड कैंडल का लो लगा हुआ है। तो प्राइस अगर हमको यहाँ मिलता तो हमारी एंट्री, ये वैलिड एंट्री होती हमारी बनती। लेकिन प्राइस ने आज क्या बिहेव किया, आज प्राइस ओपन ही हमारे ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ही, मतलब नीचे ही ओपन हो गया और नीचे ही चला गया, ठीक है। तो मेरे स्मार्ट मनी के हिसाब से इसमें एंट्री नहीं बनी। अगर किसी की बन गई है तो वो स्टॉप लॉस उसको लेना चाहिए, और उसको होप में नहीं बैठना चाहिए कि अब वो प्राइस ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, और इसका नया स्ट्रक्चर फर्दर लगाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया चौक यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर चौक हो गया, और ये हमारा हाई, और इंडूसमेंट इसका, वैसे तो इंडूसमेंट हो चुका है, ठीक है ना। ये पुल बैक इसने ले लिया, इंडूसमेंट भी इसने कर दिया, और लो भी हमारे को कंफर्म कर दिया। अब ये क्या करेगा, ठीक है। अब इंडूसमेंट इसका हो चुका। अब ये जाने की कोशिश करेगा अपने एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम कहाँ है इसका, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम, अब ये सारे हमारे बुलिश वाले हट जाएंगे, अब बेरिश वाले लगेंगे इसके अंदर। अब हम इसको ऊपर से सेल करने की कोशिश करेंगे। अभी 41 का आ रहा है, और छोटा करना था इसको, यहाँ पर से भी सेल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो गया सन फार्मा का स्ट्रक्चर। सिप्ला, सिप्ला में देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये हटाएं, ये क्या लगे हुए इसके अंदर, सिप्ला ने अगेन बॉस कर दिया, ठीक है ना। पहले कहाँ हुआ था ये देख लेंगे एक बारी। यहाँ था पहले, इसको लगा देते हैं। ये इसका बॉस था, ओके। सबसे पहले इंडिकेशन सिप्ला ने 19 मार्च को दिया। यहाँ पे इसने चौक किया बेरिश के लिए, यहाँ इंडूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे गया, नीचे आ गया, नीचे आके बॉस कर दिया, फिर इंडूसमेंट ले लिया, और अगेन आज बॉस कर दिया, ठीक है ना। यानी कि बेरिश कंटिन्यूएशन में जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फ्रेश चौक का लेवल है, बुलिश चौक, ठीक है। ये हटा दो, ये किसी काम के नहीं, ठीक है। बुलिश चौक है, और इसका एंडोसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे ये इसका एंडोसमेंट का लेवल है, और लोअर लो भी कंफर्म हो गया इसका। अब इसकी रेंज क्या रह गई, छोटी सी रेंज हो गई इसकी, $1426 से लेके और 1387, बहुत छोटा सा है। अब इन दोनों पॉइंट में से किसी को क्रॉस करने दो, तब इसमें अच्छा होएगा। वैसे अगर इसको सेल करना है तो हम इसको यहाँ से 1425 के आसपास से सेल कर सकते हैं, और टारगेट हमारे यहीं रहेंगे 1387 के आसपास, ठीक है ना। लगा देता हूँ फिर भी,
वैसे तो अच्छा यहाँ बन रहा है 1414 पे, चलो यहीं लगा देता हूँ। इसको वॉच करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर मिलता है, अच्छा है, ऊपर जितना ऊपर मिले वहाँ से सेल करो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। भारती एयरटेल, एयरटेल बेरिश है और ये बेरिश है और इसको इंडोसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है ये। और ये मैंने इसका एक सप्लाई एरिया लगाया हुआ है, ठीक है ना। बाकी एक्सट्रीम पे मिलेगा तो एक्सट्रीम पे ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ कहीं इसी ऑर्डर इसी पे सेल करो अगेन। ये वॉच करने वाली बात है कि क्या क्या यहीं से गिर रहा है या यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस यहाँ पर इतने का है और अगर यहाँ लगाते हैं इस वाले पे तो इसमें स्टॉप लॉस आएगा आपका 15 रुपये के आसपास। 1:3 है, ठीक है ना। इसमें एशियन पेंट, एशियन पेंट बेरिश है और इसको एक्सट्रीम से सेल करेंगे यहाँ से अगर मिलता है 3012 से। हालांकि पहुँच नहीं पा रहा, यहाँ लोअर हाई बना रहा है, ये हाइयर लो बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गए सारे स्टॉक्स, होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी कोशिश करूँगा संडे को एक दोबारा फ्रेश एक कुछ एनालाइज करके निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको और दे सकूं। आज तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं इसमें एनालाइज कि मार्केट क्यों इतना नीचे आ गया और हमारे टाइम जोन के नीचे आ गया, ठीक है ना। इसके लिए फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी कि ऐसा कितनी बार करता है ये मार्केट। इन्वर्जन होता है, उसके लिए हम डिनाई नहीं करते। प्रीवियस टाइम लाइन को भी इसने इन्वर्जन बेरिश को बुलिश में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। प्रीवियस जो टाइम लाइन थी वो हमारी बेरिश थी और उसको इसने इन्वर्जन किया और बुलिश में लेके चला गया मार्केट, ठीक है ना। और ये वाली टाइम लाइन हमारी बुलिश थी, इसको इन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट बेरिश में ले जाने के लिए। और आने वाली नेक्स्ट टाइम साइकिल जो हमारी आएगी, ठीक है ना, मंथ एंड पे, वो ऑलरेडी बेरिश है। तो अगर मार्केट इस वाली टाइम साइकिल को इन्वर्जन में ले जा रहा है तो अब आप ये समझो कि पूरा महीना ये बेरिश रहने वाला है और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक ये बेरिश रहने वाला है। उसके बाद हमारी बुलिश टाइम लाइन आएगी और अगर प्राइस हमारा बेरिश ही रहता है तो वो अगेन उसको इन्वर्जन भी कर सकता है, यानी कि बुलिश को बेरिश में कन्वर्ट भी कर सकता है। वो कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब भी हमारी क्लोजिंग हमारे टाइम जोन के नीचे होगी तो वो बेरिश हो जाएगा। और ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है हमारी ट्रेड करने की, हमको हमेशा मार्केट में सही डायरेक्शन में रखने की, ठीक है ना। और हमको ये पता ना हो कि मार्केट का बिहेव क्या रहने वाला है तो हम तो कॉल में एवरेज ही करते रहेंगे। फिर मान लो हमने अगर एक कॉल ली है और मार्केट 100-150 पॉइंट गिर गया तो 2-4 कॉलें और डाल लेंगे उसमें, फिर और 100-200 पॉइंट गिर जाएगा, फिर 2-4-10 कॉलें और डाल लेंगे कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन वो जाना ही नहीं। अगर बेरिश में कन्वर्जन हो रहा है किसी मार्केट का तो बुलिश में क्यों जाएगा। तो यही तरीका है। अब आप को मैं वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कहते हैं हेज किया हुआ या कोई पोजीशन ऐड की होगी या फिर कुछ और चीज़ बनाई होगी। तो मैं दिखा देता हूँ आपको मेरी पोजीशन। मैं बहुत ही वैसे करता नहीं। ये एक 18 अप्रैल की एक कॉल ली हुई थी, ठीक है ना, 120 की कॉल ली हुई थी और इंट्राडे में स्कैल्प करके इसका मैं एवरेज 85 पे आ गया। मतलब ले ली, नीचे आया, ली, बेच दिया, ऐसा करके ये 85 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आज भी इसमें किया, 10-20 पॉइंट ले लिए। और आज के बिहेव से मुझे पता चला कि मार्केट जब नीचे आ गया और क्लोजिंग इसने नीचे कर दी हमारे टाइम जोन के, ठीक है ना। तो यहीं लास्ट में जाते हुए एक मैंने पुट ली है, 30 मई की पुट आई है, ठीक है ना। 30 मई, अभी 18 अप्रैल चल रहा है, 1 महीना 12 दिन है। और ये पुट सेफ साइड के लिए है क्योंकि या तो मैं इस कॉल से निकल जाता, ठीक है ना, तो मैं पुट नहीं लेता फिर।
है। इसको हेज करने के लिए ये मैंने पुट ऐड की है कि मार्केट में अगर अच्छा फॉल आया, यानी कि 100 पॉइंट भी मार्केट गिर गया और यहाँ से, तो क्या होगा, जो ये मेरा लॉस है, ठीक है ना, 100 पॉइंट गिरेगा तो इसमें 50-60 पॉइंट बढ़ जाएंगे मेरे, ठीक है ना। और फिर जो ये लॉस जो मेरे को यहाँ 2500 दिखा रहा है वो मेरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। 200 पॉइंट गिर जाएगा तो प्लस में आना चालू हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट अगर गिरता ही जा रहा है तो ये मेरी होल्ड रहने वाली है, ठीक है ना। 22,000 की पुट है ये। तो अगर मार्केट फॉल हुआ 200-400 पॉइंट तो ये मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगी। तो मैं इसी टेक्निक से काम करता हूँ, ठीक है। या तो ये 2500 में बुक करके निकल जाता, ठीक है ना, या तो मैं ये 2500 बुक करके निकल जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस तो मुझे लेना था, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस ना लेके अपनी पोजीशन को दोनों साइड कर रख दिया है। अब इस चीज़ को एक चीज़ समझने वाली है, 22,000 की 42 दिन बाद की एक्सपायरी की मेरे पास एक पुट है, और 18 अप्रैल जो भी आने वाला 6 दिन बाद उसकी मेरे पास एक कॉल है। अब दोनों सिनेरियो सोच के देखो कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला जाए या यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो मेरे को क्या होगा कि अगर कॉल में 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मेरा ये, क्योंकि ये नियर एक्सपायरी है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको जहाँ भी अभी मार्केट है 500, ठीक है ना, तो इसका प्राइस मेरा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ जाएगा, तो मैं इससे निकल जाऊँगा, ठीक है, कॉल से। और उसके बाद ये पुल बैक लेके नीचे आएगा तो मेरा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसका प्राइस कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दूर की है तो इसको पड़ी रहने दूंगा। ये 125 रुपये में कहीं जाने वाले नहीं है। इसको बाद में हम इसको हेज करेंगे, इसको भी हेज करेंगे, ठीक है ना। तो इस टेक्निक से एक एक लॉट से मैं करता हूँ इसमें। तो जहाँ कन्फर्मेशन होती, पूरी कन्फर्मेशन होती है, वहाँ 10 लॉट भी कर दो, 20 लॉट भी कर दो, वो तो आपकी इच्छा है, फिर कितने करो, लेकिन कंफर्म होना ज़रूरी है। जब तक कंफर्म नहीं होता मैं एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ और उसी को हेज करके उसको मैं लॉस में कभी बुक नहीं करता, उसको मैं प्रॉफिट में ले जाके बुक करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।